राम राम जी या फिर जी राम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। अक्सर आपने लोगों को आपस में मिलते हुए ये कहते सुना ही होगा, कभी नमस्ते, कभी आदाब, कभी सत श्री अकाल और कभी हेलो। लेकिन आज दिन भर चर्चा में रहा जी राम जी। अब ऐसा क्यों है, इसकी वजह आपको आगे डिटेल में बताते हैं और साथ ही ये भी दिखाते हैं कि आखिर इन शब्दों का हम विश्लेषण आज क्यों कर रहे हैं। आखिर मैंने आज जी राम जी क्यों कहा। आज लोकसभा में एक बिल पेश किया गया, उसका नाम है विकसित भारत जी राम जी 2025। देश के ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बिल पेश किया गया। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल समझ लीजिए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025, जहां पर विकसित बना वी, भारत मतलब बी, इसको दोहरा देती हूं, विकसित बना वी, भारत मतलब बी, गारंटी बना जी, रोजगार एंड आजीविका मिशन बना राम RAM और ग्रामीण बन गया जी। यानी कि ये बन गया VB जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल। दरअसल सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे आप आम भाषा में मनरेगा के नाम से जानते हैं, इस नए बिल से रिप्लेस करने वाले। शिवराज सिंह चौहान जब ये विधेयक पेश कर रहे थे, उस वक्त का जरा संसद का नजारा भी देखिए, विपक्षी सांसदों का हंगामा भी सुनिए। लेकिन सरकार की तरफ से इसे पेश करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सदन में ध्वनि मत से मंजूरी मिल गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। जाहिर है कि हंगामा यूं ही नहीं बरपा। मनरेगा को निरस्त करने की बात आई तो कांग्रेस की नाराजगी और आक्रोश बढ़ना लाजमी था। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और विपक्षी सांसदों ने विधेयक का पुरजोर तरीके से विरोध किया। ऑपोजिशन ने जिन बेस पर, जिस आधार पर इस बिल का विरोध किया है, आप वो भी जान लीजिए। ऑपोजिशन का इस साफ तौर पर कहना था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना उनका अपमान है। विपक्ष ने मांग की या तो बिल को रिकॉल कर लिया जाए या फिर संसदीय समिति के पास भेजा जाए। उनका यह भी तर्क रहा कि इस नए कानून के चलते राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो रेशियो होना है कंट्रीब्यूशन, जिसमें केंद्र का अनुदान 60% और राज्यों का 40%, यानी वो 40% जो राज्यों को लगता है कि उन पर एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा। मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। इसको घटाया गया है। तो शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। विपक्ष के भी अपने तर्क रहे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी तो हमारे दिल में बसते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से क्या कहा गया, बहुत दिलचस्प, आपको सुनना चाहिए। सरकार ने जवाब देते हुए यह दावा किया कि उनकी तरफ से महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आधारित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही सवाल उठाए कि कांग्रेस की सरकार ने भी जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला था, तो क्या ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान था? यानी यहां भी विपक्ष को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले
कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण, और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण, बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। असल में चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष, सभी की कोशिश और तर्क इस डायरेक्शन में होने चाहिए कि ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी मिले। मनरेगा का भी यही मकसद था और अब नए बिल के साथ भी यही मकसद जुड़ा है। हाँ, इसमें कुछ शर्तें, इसका प्रारूप जरूर बदल दिया गया है। किस तरीके से मनरेगा से अलग होगा ये, जी राम जी, आप ये भी समझिए। आज संसद में हालांकि उसको लेकर जरूर हंगामा देखने को मिला। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसद एकजुट हुए और इसे लेकर अपनी आपत्ति जताई। दरअसल जी राम जी, मनरेगा से अलग कैसे है ये भी समझिए। संसद में सरकार ने बताया कि मनरेगा पर करीब 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि वीबी जी राम जी में 125 दिन की रोजगार की गारंटी है। मनरेगा के तहत ये 100 दिन की गारंटी थी। इसके अलावा जो फंडिंग पैटर्न है, मनरेगा में 100% पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता था। अब 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकारें खर्च करेंगी। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट पर फोकस था, जबकि अब वेल्थ क्रिएशन पर, क्लाइमेट अडेप्टेशन और आजीविका से जोड़ते हुए लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर काम हो रहा है। मनरेगा जहां पर पहले ओपन एंडेड फ्रेमवर्क के तहत काम करता था, तो अब सरकार विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। अब विपक्षी सांसदों ने आज इस बिल का विरोध करते हुए इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की है। संसद के अंदर भी हंगामा, संसद के बाहर भी विरोध। यहाँ पर कुछ नाम हैं, जैसे कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, टीएमसी की तरफ से सौगत रॉय, साथ ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले और कई दूसरे सदस्यों ने इसे लेकर विरोध किया। यहाँ पर सरकार और विपक्ष के तर्क और साथ ही जो पहलू रहे वो काफी दिलचस्प नजर आए। जी राम जी, बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। हर चीज का नाम बदलना है और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी, वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग, मजदूरों को काम मिलता था और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे। अगर कांग्रेस के इतिहास पर डालिए, 1989 में इस योजना का नाम क्या था, किसके नाम पे था, 1999 पे किसके नाम पे हुआ, उसके बाद यूपीए की सरकार आई तो इन्होंने नाम कितनी बार बदला। दरअसल एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की भूमिका उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी सरकार की। कई मौकों पर विपक्ष का मजबूत होना जरूरी भी है। आज कुछ ऐसा ही नजारा दिखा जब इस मसले पर पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, लामबंद हुआ और सरकार के बिल का विरोध किया। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि सरकार ने महात्मा गांधी का नाम तो हटाया, लेकिन उनके नाम को रिप्लेस किया गया भगवान राम के नाम से। हालांकि दोनों ही नाम का अपना अपना स्थान है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है, जबकि श्री राम भगवान है। और ऐसे में नाम को लेकर छिड़ी हुई बहस और आपत्ति के बाद हो सकता है कि सियासी पार्टी अपना अपना स्वार्थ रखती हूं, लेकिन देश की उस जनता का क्या जो सिर्फ रोजगार चाहती है, कोई विवाद नहीं, जिसके दिल में भगवान श्री राम भी बसते हैं और जिनके जहन में महात्मा गांधी के विचार भी बसते हैं।